हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेटर आशीष चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी। भारत एक नज़र। तो इसमें सबसे पहले भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत है एशिया महाद्वीप में स्थित। भारत एशिया महाद्वीप में। भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य, पहले 29 राज्य हुआ करते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने पर 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश भी 8 ही हैं, क्योंकि दमन दीव और दादरा नगर हवेली को दमन दीव प्लस दादरा नगर हवेली को मर्ज कर दिया है। मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बना दी। अब भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है लगभग 32 लाख। भारत का क्षेत्रफल है लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर, और ये विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। और विश्व में इसका स्थान क्षेत्रफल के आधार पर लगभग 7वां है। और इसका भौगोलिक क्षेत्र जो उत्तर से दक्षिण के बीच जो डिस्टेंस है वो है करीब 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। और जो पूर्व पश्चिम के बीच डिस्टेंस है वो है 2933 किलोमीटर। 33 किलोमीटर। तो उत्तर दक्षिण के बीच डिस्टेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पूर्व पश्चिम के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या है? तो भारत की कुल तटरेखा कितनी है? तटरेखा मतलब समुद्र तटीय जो राज्य हैं, इसकी टोटल भारत की ये कितनी लंबाई है? तो ये देखना है हमें। ये है हमारी गुजरात समुद्र तटीय राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसकी लंबाई है करीब 6100 किलोमीटर। लेकिन यदि हम इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को जोड़ देते हैं तो कुल भारत की तटीय सीमा की लंबाई हो जाती है 7500 किलोमीटर। लगभग 7500, ऐसे एक्चुअल में 7516 किलोमीटर है। मुख्य क्षेत्र की पूछी जाए तो वो है 6100 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। अब कुल स्थलीय सीमा है भारत की स्थलीय सीमा ये है आपकी 15,000, लगभग 15,000 किलोमीटर। 15,000 किलोमीटर यहाँ से राजस्थान से होके पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये टोटल है करीब 15,000 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई। अब पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी मोस्ट पॉइंट। तो पूर्वी बिंदु है जो भारत का वो है किबिथू। पूर्वी बिंदु है किबिथू और पश्चिमी बिंदु है किबिथू है अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती,
ये गुजरात में है। उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल ये है लद्दाख में। और जो साउदर्न मोस्ट पोस्ट, अब यहाँ ये क्वेश्चन ये बनता है कि मुख्य भूमिका, भारतीय मुख्य भूमिका, तो ये है केप कमोरिन। केप कमोरिन ये है तमिलनाडु में। और यदि भारत का पूछा जाए तो ये है अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। तो ये हमें याद रखना है कि मुख्य भूमिका पूछा है या संपूर्ण भारत का। अब अगला है भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और ये क्योंकि ये है आपकी 0 डिग्री और ये यहाँ 23 डिग्री नॉर्थ ये है कर्क रेखा और 23 डिग्री साउथ है ये मकर रेखा और 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा। तो हमें याद रखना है कि भारत भूमध्य रेखा के थोड़ा सा ऊपर है, इसलिए ये। अब इसी के आधार पे बनता है कि भारत का मानक समय रेखा कौन सी है। तो भारत की मानक समय रेखा है जो, वो है 82 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर। ये कहाँ से गुजरती है? ये उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर गुजरती है, ये याद रखना है हमें। तो पूर्वी देशांतर में है 82 डिग्री 30 मिनट। और ये लिया कहाँ से गया है समय? ये हाँ, ग्रीनविच समय से कितना आगे है ये याद रखना है हमें, 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच समय से। ग्रीनविच क्या है? ग्रीनविच इंग्लैंड का एक जगह का नाम है ग्रीनविच। इंग्लैंड की एक जगह का नाम ग्रीनविच है, वहाँ से पूरा इंटरनेशनल टाइम कैलकुलेट होता है वहाँ से। अब पूर्वी देशांतर में आगे का मतलब क्या है? 5.5 घंटे। आगे का मतलब ये है कि जितना हम पूर्व में जाते हैं उतनी टाइम प्लस में, उतना टाइम प्लस में, और जितना पश्चिम में जाते हैं उतना टाइम नेगेटिव में होता है। जैसे हम भारत के आगे बांग्लादेश जाएंगे तो टाइम बढ़ जाएगा, उसके आगे चाइना, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, जितने आगे तक जाएंगे टाइम हमारा प्लस में बढ़ता ही जाएगा। और यदि हम भारत के पीछे जैसे पाकिस्तान जाएंगे तो यहाँ पे टाइम जो है हमारा वो आधा घंटा कम है, क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं। तो याद रखना है कि अब कर्क रेखा भारत में किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो मैप में देखेंगे हम कर्क रेखा। टोटली हम ज्योग्राफी है जो मैप से पढ़ेंगे। तो ये है जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें कौन कौन से राज्य हैं? ये है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मैप से पढ़ने बड़ी आसानी होती है। ये हमारी कर्क रेखा है, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगली बात है जो, हाँ, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पे तो है राजस्थान, लेकिन जनसंख्या के आधार पे है उत्तर प्रदेश।
क्षेत्रफल में यूपी का स्थान है चौथा। नेक्स्ट बात, हाँ, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पे, तो सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पे है वो देखिए गोवा। सबसे छोटा राज्य ये जो महाराष्ट्र के साथ लगता है, महाराष्ट्र कर्नाटक के बॉर्डर पर, ये गोवा, ये सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पे। लेकिन जनसंख्या के आधार पे सबसे छोटा राज्य, तो जनसंख्या के आधार पे सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। सिक्किम में जनसंख्या वही करीब 3 लाख के समथिंग है। अब आगे, हाँ, तट रेखा, सबसे बड़ी तट रेखा किस राज्य की है, तो सबसे बड़ी तट रेखा है वो है गुजरात राज्य की। आप कहोगे कि ये तो बहुत छोटी दिख रही है, लेकिन ये फोल्डेड फॉर्म में है ना, तो ये तट रेखा सबसे बड़ी है गुजरात की। ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन की किस राज्य की तट रेखा सबसे बड़ी है। और तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा कौन सा राज्य, तो ये जो यहाँ जो आपको दिख रहा है त्रिपुरा, त्रिपुरा राज्य तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब आती है बात हमारी भारत के पड़ोसी देश। तो हम भारत के पड़ोसी देशों को भारत के पड़ोसी देश, तो इस तरफ से स्टार्ट करेंगे। तो पहले नंबर तो पाकिस्तान, दूसरा ये है अफगानिस्तान। यहाँ अफगानिस्तान की सबसे छोटी सीमा लगती है, समथिंग 106 किलोमीटर की समथिंग। यहाँ भारत, हाँ, तो अफगानिस्तान के साथ हमारी बहुत छोटी सी बाउंड्री है 106 किलोमीटर की। इसके इस तरफ है ये हमारा, ये है चीन के साथ फिर इस तरफ म्यांमार, यहाँ पर है आपका ये नेपाल, और ये है भूटान। यहाँ म्यांमार हो गया। म्यांमार के बाद ये है आपका बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश के बाद ये आपका श्रीलंका। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि श्रीलंका को भारत से क्या चीज़ जोड़ती है, तो ये यहाँ पे पंबन ब्रिज है। भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम से श्रीलंका के जाफना के बीच पंबन ब्रिज है। और यहाँ पर कौन सी जल संधि है, यहाँ पर है पाक जल संधि। ये पूछ लिया जाता है कौन सी जल संधि है। और नीचे है ये आपकी मन्नार की खाड़ी तो ये याद रखना है हमें, मन्नार की खाड़ी। अब भारत पाकिस्तान के बीच बहुत खून खराबा हुआ है, इसलिए हमें याद रखना है रेड क्लिफ। इसमें एक पॉइंट और रह गया है, तो कि सबसे बड़ी सीमा है जो भारत की किस देश के साथ है, ये है हमारी बांग्लादेश के साथ। सबसे बड़ी सीमा लगती है लगभग 4096 किलोमीटर के समथिंग। और भारत पाकिस्तान के बीच सीमा, तो ये है रेड क्लिफ, इसको रेड क्लिफ कहते हैं। जबकि भारत चीन के बीच की सीमा को कहते हैं मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात करते हैं। थैंक यू।